नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे सर, आज का जो दर्शकों का सवाल है वो बहुत ही कॉमन है। जैसे कि एक सवाल आया है कि औरत का अगर वजन बढ़ गया तो प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट होता है क्या, या फिर उसके वजह से बांझपन आ सकता है? हाँ, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जी औरत का वजन बढ़ने से प्रेगनेंसी पे इफेक्ट आपका क्वेश्चन है। यस। मैं तो ऐसा कहूँगा कि प्रेगनेंसी होती ही नहीं है अगर वजन बढ़ गया है तो उसकी वजह ये है कि जैसा जैसा तुम्हारा वजन बढ़ेगा वैसा वैसा तुम्हारी फर्टिलिटी एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है उसमें। जी और इस फर्टिलिटी का एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से बांझपन के बहुत सारे चांसेस हैं। उसका साइंटिफिकली मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताऊंगा और उससे मैं समझा दूंगा। बेसिकली उसके पहले तो मैं ओबेसिटी क्या होता है वो बताऊंगा। ओबेसिटी यानी मोटापा। जी बेसिकली हर आदमी का कुछ हाइट, जो हाइट होता है उसके प्रोपोर्शन में वेट रहना चाहिए। अगर उस हाइट के प्रोपोर्शन से ज़्यादा वेट हो गया तो हम उसे मोटापा कहेंगे या फिर ओवरवेट कहेंगे या ओबेसिटी कहेंगे। अब ओवरवेट और ओबेसिटी इसमें भी डिफरेंस है। बेसिकली किसी भी इंसान ओवरवेट है या ओबेज है ये डिसाइड करने के लिए हम उसका बीएमआई निकालते हैं। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। उसमें उस पर्सन का हम हाइट निकालते हैं और उसका वेट निकालते हैं और उस हाइट और वेट का एक फार्मूला होता है, उससे बीएमआई निकालते हैं और इस बीएमआई के हिसाब से वो ओबेज है या ओवरवेट है हम डिसाइड करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल बीएमआई अगर 18 से 25 के बीच में है तो दैट इज अ परफेक्ट वेट। अगर 25 से 30 के बीच में है, 30 को तो जस्ट 30 से 0.1 से अगर कम है, 25 से 30 में है तो इट इज ओवरवेट। अगर 30 से 35 के बीच में है तो इट इज ओबेज, माइल्ड ओबेसिटी, और 35 से ज़्यादा है तो वो सीवियर ओबेसिटी। और इस ओबेसिटी की वजह से डिपेंडिंग अपॉन द ओबेसिटी अगर हाँ, जैसे कि ओवरवेट से प्रॉब्लम होता है वैसे अंडरवेट से भी प्रॉब्लम होता है। अगर कोई औरत का वजन बहुत ही कम है, बीएमआई अगर लेस देन 18 है तो उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ जाती है और उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। तो सबसे आइडियल है 18 से 25 के बीच में वेट रहना चाहिए। अगर 18 से 25 बीएमआई अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है और बांझपन हो सकता है। जी जैसा कि ओबेसिटी, आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी, लेकिन ओबेसिटी सिर्फ इनफर्टिलिटी ही नहीं करता है। ओबेसिटी एक जनरल हजार्ड है जिसकी वजह से किसी भी पुरुष का और स्त्री का हेल्थ खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओबेसिटी। क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। इसमें ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, कैटरेक्ट हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, लिपिड के प्रोफाइल डिस्टर्ब हो सकते हैं, हाइपरटेंशन बोले तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, एडिमा हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर के डिसीजेस है, बैक पेन है और फैटी लीवर होता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है और पल्मोनरी डिसीजेस हो सकते हैं। इसका मतलब ओबेसिटी के बॉडी के हर पार्ट पे उसका साइड इफेक्ट है और हर पार्ट इससे अफेक्ट हो सकता है। वी आर डीलिंग टुडे विथ गायनेकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। हम आज सिर्फ गायनेकोलॉजिकल और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। बेसिकली ओबेसिटी हर इंसान के लिए डेंजरस है, उसके साथ साथ आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। गायनेकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज में एबनॉर्मल मेंसेस हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री एक्लैम्सिया। ये दो चीज़ें हैं। बच्चा होता ही नहीं, एबनॉर्मल मेंसेस है और इनफर्टिलिटी हो गई। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है तो भी बच्चा नहीं होगा। अगर बच्चा हुआ भी तो उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगा उस औरत के लिए, और उसमें प्री एक्लैम्सिया जैसा कि औरत को ब्लड प्रेशर होना प्रेगनेंसी के दौरान, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होकर माँ और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे आपने मोटापे के इतने सारे साइड इफेक्ट्स बता दिए, तो बांझपन में इस मोटापे का क्या रोल है? बांझपन में मोटापे का काफ़ी रोल है। जी मैं आपको स्लाइड के हिसाब से बता देता हूँ।
एक्चुअली मोटापा बोले तो इट इज़ अ डिपोजिशन ऑफ द एडिपोज टिश्यूज, एडिपोकाइंस। तो एडिपोकाइंस क्या क्या कर सकता है इस स्लाइड में बताया है। तो एडिपोकाइंस है, ये सीरम लेवल्स इन द ओबेसिटी है और इसका इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव ओबेसिटी। वो तो फैट सेल का सीरम में यानी ब्लड में उसका क्या रोल होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है ये स्लाइड में। जैसा कि लेप्टिन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू ऑकर ओबेसिटी, इनहिबिट्स इंसुलिन इंड्यूस ओवेरियन स्टेरॉइड जेनेसिस। लेप्टिन क्या करेगा, ओवेरियन स्टेरॉइड जेनेसिस जो है, जो हार्मोन्स है बच्चा होने के लिए, उसे इनहिबिट करेगा, वो तो उसे कम करेगा। एडिपोनेक्टिन ये डिक्रीज होगा सीरम लेवल में और इसका इफेक्ट क्या होगा, प्लाज्मा इंसुलिन लेवल इंक्रीज। इंसुलिन लेवल अगर इंक्रीज होगा तो इनफर्टिलिटी होगी। रेजिस्टिन ये ब्लड में इंक्रीज होगा, इट कॉजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ पे हो गया वहाँ पे अंडे नहीं बनेंगे। विसाफैटिन इंक्रीज होगा ब्लड में तो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगा। ओमेंटिन ये डिक्रीज होगा ब्लड में तो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। केमेरिन ये इंक्रीज होगा तो नेगेटिवली रेगुलेट्स एफएसएच इंड्यूस फॉलिकुलर स्टेरॉइडोजेनेसिस। बोलने का मतलब ये होगा तो स्टेरॉइडोजेनेसिस जो अंडा तैयार करने के जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो हार्मोन्स अगर कम हो जाएंगे तो अंडे नहीं तैयार होंगे, अंडे तैयार नहीं होंगे तो बच्चा नहीं होगा। और इस तरीके से दीज आर द हार्मोनल इफेक्ट्स ऑफ द एडिपोकाइंस या फिर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बोले तो फैट सेल्स। मुझे लगता है कि शायद आपको ये हार्मोन्स तुम्हारे सर के ऊपर से सर आप इजी लैंग्वेज में समझाइए। हाँ यस, हाँ तो ये अनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी, अनओवुलेटरी बोलते जहाँ पे अंडा नहीं तैयार हो रहा है। अब इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, वो हार्मोन्स शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो अनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी WHO ग्रुप 2 बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे अंडा नहीं होने की वजह से बच्चा नहीं होता है, उसे अनओवुलेटरी ग्रुप 2 बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी मोर लाइकली विथ इंक्रीजिंग BMI। जैसा जैसा BMI बढ़ते जाएगा 30, 32, 35, जितना ये BMI बढ़ गया उतना चांसेस बच्चा होने के कम होगा। सिंपल, BMI बढ़ा बच्चा होने का चांस कम होगा। BMI मोर देन 27 अगर होता है तो विथ रिड्यूस चांस ऑफ ओवुलेशन। तो अगर 27 से ऊपर जाता है जैसा जैसा तो वैसा वैसा चांस कम हो जाएगा। ओवुलेशन इंडक्शन लेस इफेक्टिव विथ BMI मोर देन 22। अगर ये 27 तक है, 30 के ऊपर अगर गया तो हम कितनी दवाइयाँ देने के बावजूद भी उस दवाई को रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ओवुलेशन इंडक्शन इज लेस इफेक्टिव। अगर BMI तुम्हारा बढ़ते जाता है तो तुम्हारा अंडे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर इन केस प्रेगनेंसी रही भी, अगर बाय चांस अपने अच्छा लक है प्रेगनेंसी रही भी, तो अगर ग्रेटर रिस्क इन प्रेगनेंसी इफ ओबेस, अगर इस ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी रहने के बाद भी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसकैरेजेस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस उस औरत में होता है जो कि पहले कभी डायबिटीज़ था ही नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाता है। और डिलीवरी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी में बच्चे का वेट, डायबिटिक मदर है अगर ओबेस मदर है तो बेबी का वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे सीजर करने के ज़्यादा चांसेस हैं, ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं और कॉम्प्लिकेशन मॉर्बिडिटी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये ओवरऑल मोटापे की वजह से एक तो पहले अंडा तैयार नहीं होगा, अंडा तैयार नहीं हो रहा इसलिए अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कम आएगा, रिस्पॉन्स आके अगर प्रेगनेंसी रही भी तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस है और माँ के और बच्चे के जान को धोखा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने समझाया, अभी जैसा जैसा मोटापा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेशेंट IVF की तरफ या उसका IVF का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, लास्टली वैसा ही होता है जनरली, लेकिन इसके पहले कुछ स्टेप्स हैं, जैसा कि हम वेट रिडक्शन बोलते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं। बेसिकली है ना, ये ओबेसिटी जो है कि मोर इनटेक एंड लेस आउटपुट, जैसे कि ज़्यादा खाएंगे और काम कम करेंगे। अगर हम, मेरे एक्सपीरियंस में, ये 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक जितने भी लोगों को वेट रिडक्शन का बोला है उसमें से अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ वेट रिडक्शन में। जैसा कि बहुत सारे हैं, वो डाइट प्लान है, दीक्षित है, दिव्य गावकर है, दीक्षित तो मेरा क्लासमेट है MBBS का, तो उनके डाइट प्लान ये वो डेफिनेटली देयर प्लान्स आर गुड, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले हम लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, थोड़े दिन इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं होता और वो ओबेसिटी कुछ कम नहीं होती और ओबेसिटी कम नहीं होती और लास्टली
फाइनली जैसा बोलते हैं कि सिंपल ट्रीटमेंट के बजाय आईवीएफ पे ही आना पड़ता है। और आईवीएफ पे आने के बाद भी, आईवीएफ पे आने के बाद प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, आईवीएफ में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मोटापे की वजह से। आईवीएफ करके हम बच्चा करने की कोशिश भी करेंगे तो वहाँ पे हायर एफएसएच रिक्वायरमेंट, जो इंजेक्शंस लगेंगे वो बहुत लगेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लगेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। लोअर oocyte yield, जैसा कि हम ये 5 अंडे निकालना चाहते हैं, मिलेंगे 2 या 3 ही, तो इतने इंजेक्शन देने के बावजूद भी यील्ड कम होता है। पॉसिबल लोअर प्रेगनेंसी रेट, जो इससे बच्चे तैयार करें उसमें प्रेगनेंसी रेट भी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स। और हायर अगर प्रेगनेंसी रही तो हायर मिसकैरेज रेट्स, मतलब अबॉर्शन का बढ़ता है, और नो एविडेंस ऑफ इफेक्ट ऑन लाइव बर्थ। लेकिन ये एक बात है कि लाइव बर्थ होने में उतना सा इफेक्ट ओबेसिटी का नहीं होता, लेकिन यहाँ तक कि चारों चीज़ें जो है सो इफेक्ट उस पर आ सकता है। और इसकी वजह से आईवीएफ भी जो नॉर्मल पेशेंट में जो इजी ट्रीटमेंट होगी, ओबेस पेशेंट में इट मे बिकम डिफ़िकल्ट तो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेट पेशेंट्स। सर अभी जैसे आपने बताया, ये मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं और मेरे ख्याल से खर्चा भी बहुत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है जिससे मोटापे से भी बचा जाए और ट्रीटमेंट में भी खर्चा कम हो? रोहित, मैं ऐसा बता दूं कि ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक सोशल एस्पेक्ट्स के हिसाब से बोलता हूँ। दुनिया में हर जगह गरीबी और अमीरी, इसकी दरी बढ़ते जा रही है। जी। कुछ लोग बहुत ही गरीब हो रहे हैं, जहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, आदिवासी एरिया है, कुपोषण है, बच्चों को खाने नहीं मिल रहा है और उनका वजन नहीं बढ़ रहा। और कुछ लोग हैं जिनका वजन ज़्यादा है और वो वजन कम करने के लिए परेशानी है। ये तो एक विडंबना हो गई। बेसिकली ओबेसिटी होता है किस वजह से? ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटर। वो तो बहुत खा रहे हैं और हिल रहे फिर रहे हैं। गरीब आदमी का होता है कि उसे रोटी कमाने के लिए बहुत हिलना फिरना पड़ता है, तो वो मोटापा उसमें आएगा नहीं। प्रॉब्लम है ये अमीर लोगों का। अगर अमीर लोग भी उनका एक्सरसाइज अच्छा करेंगे और खाने पे, डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो वो भी ओबेसिटी से नहीं आएंगे। दूसरी बात, अब जैसा कि एक स्लाइड बताता हूँ, इसके ऊपर से आपको अंदाजा आ जाएगा। जैसा कि एक स्लाइड है, दिस इज ए फिटनेस सेंटर, 24 आवर्स फिटनेस सेंटर, इसका नाम ही वही है। बोल तो हमेशा के लिए फिट रहने के लिए ये 24 घंटे खुला रहने वाला सेंटर है। लेकिन इस सेंटर में जाने वाले ये 2 एस्केलेटर हैं और बीच में सीढ़ियाँ हैं। सभी लोग एस्केलेटर से जा रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, इस एस्केलेटर से जा रहे हैं। अगर यही लोग इस सीढ़ी से जाते हैं तो कुछ कैलोरीज बर्न हो जाते। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि अपनी बिल्डिंग भी है, 2 फ्लोर है तो सीढ़ियों से चढ़ना चाहिए, लिफ्ट से नहीं चढ़ना चाहिए। वैसा ही जैसा कि अमीर लोग हैं, कुछ पैसा गरीबों को भी देना चाहिए। जहाँ से कुपोषण हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। आदिवासी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये डोनेट भी करना चाहिए। इट इज़ आउट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो, लेकिन समाज के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से गरीबों को भी कुछ अमीरों ने डोनेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ अमीरों ने अपने लाइफस्टाइल में ये चेंज करनी चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ही तुम्हारी कार का, एस्केलेटर का, लिफ्ट का यूज़ करो, इस्तेमाल करो।